ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता और अब वक्त हो चला है दिल्ली एनसीआर की 10 बड़ी खबरों का। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,43,000 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में 10,667 नए मामले सामने आए हैं और 380 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल मरीजों की संख्या 3,43,091 है, जिसमें 9,900 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की वजह से 73 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1,647 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 42,829 हो गई है। हालांकि खास बात ये रही कि दिल्ली में पिछले 3 दिनों से 2,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस आने के बाद चौथे दिन इसमें गिरावट देखी गई। दिल्ली में कोरोना महामारी की वजह से मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अब राजधानी में एक महिला एसीपी के पति की मौत कोरोना की वजह से हो गई है। पति पत्नी दोनों का इलाज चल रहा था, जिसमें महिला पुलिस अफसर की तबीयत ठीक हो गई, लेकिन पति की मौत हो गई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन में कोरोना सिम्टम्स मिले हैं। इसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं और उनकी कोरोना जांच कराई गई है, लेकिन अभी रिपोर्ट नहीं आई है। अगर कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो सत्येंद्र जैन के संपर्क में आए लोगों में से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। ऐसे में कई नेताओं को क्वारंटाइन करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए बेड की कमी को देखते हुए राजधानी में मंगलवार को 500 आइसोलेशन कोच की व्यवस्था कर दी है। इसी के साथ दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए 8,000 बेड बढ़ गए हैं। बता दें कि रेलवे के आइसोलेशन वार्ड वाले प्रत्येक डिब्बे में 16 बेड हैं। केंद्र के द्वारा 500 आइसोलेशन कोच दिए जाने के बाद दिल्ली में कुल बेड की संख्या 37,000 हो गई है। मोदी सरकार की उपलब्धियां घर घर पहुंचाने के लिए दिल्ली भाजपा ने जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ ही सांसद, विधायक व पार्टी के अन्य नेता अलग अलग स्थानों पर इस अभियान में शामिल हुए। इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए रोहिणी से निगम पार्षद ऋतु गोयल के साथ कार्यकर्ताओं ने रोहिणी की जनता से संपर्क साधा। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्य सचिव को राजधानी के हर कोरोना अस्पताल के कोरोना वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को राजधानी के एलएनजेपी अस्पताल में औचक निरीक्षण करने पहुंचे गृह मंत्री ने यह आदेश दिया। राजधानी दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण की वजह से बेड की कमी को दूर करने के लिए कई होटलों और बैंक्वेट हॉल में महामारी के मरीजों के इलाज और उनके बेड की व्यवस्था की जा रही है। अब शहर का नामी होटल सूर्य भी दिल्ली सरकार के अधीन आ गया है और यहाँ पर कोरोना मरीजों का इलाज किया जाएगा। दिल्ली में कोविड-19 के मरीजों की संख्या और मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। जब से गुरु तेग बहादुर अस्पताल को कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए बनाया गया है, तभी से मरीजों के परिजन अस्पताल प्रशासन पर मरीजों की देखभाल न करने और मरीज को सही से इलाज न देने का आरोप लगा रहे हैं। प्रवासी मजदूरों के 3200 करोड़ के फंड में हेराफेरी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई गई एक जनहित याचिका पर कोर्ट ने जवाब मांगा है। दिल्ली सरकार और दिल्ली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड को इस मामले में नोटिस दिया गया है। कोर्ट ने सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। दिल्ली एनसीआर की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी।